नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 27 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 27 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 27 जुलाई। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस जो है आपको 27 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। क्योंकि सीआरपीएफ का गठन पहली बार 27 जुलाई 1939 को माने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, और इसी दिन भारत के मिसाइल मैन यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। याद रखिएगा, और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कौवा इस बार मनाया जा रहा है। तो याद रखिए 88वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलिए 1 जुलाई से लेके मैंने 27 जुलाई तक जो है डे जो है कवर करते हैं। क्योंकि डे इसलिए रिवाइज कराते हैं क्योंकि बार बार सुनने से क्या होता है कि क्वेश्चन याद होता है। 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है मनाया जाता है। 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक वेग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को जो है विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को जो है राष्ट्रीय रॉक दिवस जो है मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया जाता है। 16 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। 19 जुलाई को जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस जो है मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस नेता ने किए थे, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को जो है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपको ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं, बांग्लादेश। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, तो बांग्लादेश। चलिए बांग्लादेश का करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है एक पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है। ट्रिक है एम पी एम टी। ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा। अगर सबसे ज़्यादा जो है पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा भारत जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा यही बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा जो है किस देश के साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो याद रखिए तारिक रहमान है। राजधानी जो है ढाका है। मुद्रा जो है बंगाली देश टाका है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शाहबुद्दीन है। याद रखें मोहम्मद शाहबुद्दीन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी बांग्लादेश से पढ़ा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्च आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। भाषा जो है बोली जाती है बंगाली बोली जाती है, याद रखिएगा। और हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को 27वां सदस्य जो है बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
भारत सबसे लंबी सीमा साझा जो है 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, और जिसे रेड क्लिप रेखा भी मतलब कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिप रेखा याद रखिएगा। स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ मैत्री दिवस जो है मनाया था, क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाला पहला देश में से एक था। साझा विरासत यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सुनार बांग्लादेश जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। व्यापक व्यापार यानी दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदारी है। याद रखिए, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशियाई देश बना है। भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा की मैंने प्राप्त की है। याद रखिएगा, भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने 350 ग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला स्वदेशी जो है एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है, तो याद रखिएगा अपना भारत, ऑप्शन सी जो है सही हुआ। अब चलिए भारत की बात आ गया है, तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 26 में जो है भारत का रैंक जो है 78 स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक जो है 157 स्थान पर है। अभी भी जो है नॉर्वे आगे है, याद रखिएगा। अगर भारत के माने टोटल लंबाई पूछा जाए तो याद रखें, भारत की जो टोटल लंबाई है याद रखें 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत की टोटल लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण उत्तर से नॉर्थ से साउथ पूछेगा कि भारत की लंबाई कितना है, तो याद रखें 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ये जो है आप जो है ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत के पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबुतु, पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गौरमतैया, उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्योंकि फ़ोन उठाते हैं ऊपर में तो इंदिरा कॉल ऊपर रहता है और इंदिरा पॉइंट नीचे रहता है। और भारत दुनिया में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए कौवा स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे आता है। पहला जो है रूस है, पहला कौन है, रूस है। दूसरा जो है आपको कनाडा है, तीसरा जो है चीन है, चौथा जो है अमेरिका है, पाँचवा जो है ब्राज़ील है, छठवा जो है ऑस्ट्रेलिया है, सातवां अपना भारत है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। और 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। 19वां कहाँ होगा, तो चीन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चीन को चीनी नहीं बेचने का जो है भारत ने फैसला लिया है। चीन को चीनी नहीं बेचने का जो है फैसला लिया है, क्योंकि महंगाई न हो, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है भारत सरकार ने चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है। अगला पॉइंट ये है, जामुन के विकास का उद्गम जो है स्थल भारत के रूप में उभरा है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है मतलब रितिका श्री बनी है। नीलकंठ मिश्रा जो है विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। भारत 2028 की क्लाइमेट समिट की मेजबानी से पीछे हटा है, याद रखिएगा। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ की राज्यसभा के सदस्य जो है बनी हुई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत जो है दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना भारत में शुरू हुआ है। 2023 में भारत 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन जो है ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत ने शुरू किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत जो है 13वें स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, याद रखिएगा। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मेट्रो की मंजूरी जो है भारत सरकार ने दिया है। 5G सब्सक्राइबर में मैंने भारत जो है इस्तेमाल करने में नंबर 1 है, याद रखिएगा। दुनिया भर में मिशन सुदर्शन चक्र जो है सबसे खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत दुनिया का पहले बायोबैटमैन उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है।
चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में भारत नंबर 1 है, याद रखिएगा। और धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा ऊर्जा जो है उपकरण जो है विकसित भारत सरकार ने किया है। यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़ा और आईएमएफ ने मना है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट जो है मना है, याद रखिएगा। पहला स्वदेशी जो है अवतार विकसित जो है भारत सरकार ने किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं भी दिखाई दे सकता है, तो प्लीज़ इसको सबको नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 26 में भारत का रैंक जो है 116 है। और एशिया का सबसे बड़ा जो है एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर उद्घाटन जो है भारत में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था में भारत जो है 60 स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि स्टील उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 है। स्टील उत्पादन में जो है नंबर 1 नहीं है, स्टील उत्पादन में भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है, पहला स्थान पर जो है चीन है। और भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है, माने किसी देश के नागरिक दूसरे देश में जाते हैं कमाने और वहाँ से पैसे भेजते हैं, वो प्रवासन के मामले प्रवासन के माने आपसे बता रहे हैं। देखिए प्रवासन क्या होता है, जिससे कि एक कंट्री का जो व्यक्ति है दूसरे कंट्री में जाते हैं पैसा कमाने और वहाँ से अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रवासन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 से कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिए ये जो है श्रीनगर में किया जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखें विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा बोर नदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखें बोर नदी जो अभयारण्य जो है ये जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं असम। हाल ही में चर्चा में रहा बोर नदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए असम में स्थित है। अब चलिए यहाँ से हम असम का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है यहाँ के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। राजधानी जो है दिसपुर है, पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर और कामरूप है। हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य जो है बन गया है, असम बन गया है। हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, तो असम बना है। पहला आपको उत्तराखंड मिलेगा और दूसरा जो है गुजरात मिलेगा और तीसरा जो है आपको असम बन गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एती कोली दूती पात योजना जो शुरू असम सरकार ने की है। वर्तमान में असम जो है भारत में चाय के उत्पादन में भारत का नंबर 1 है, याद रखिएगा। और असम दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है बना है, याद रखिएगा। माजुली यह ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप बना है, याद रखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, याद रखिएगा। बिहू जो है असम का माने प्रमुख त्यौहार है, याद रखिएगा। और असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह माने सहायता योजना जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ये है, असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 पढ़ी दी है। असम ने राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला शुभारंभ किया है। असम सरकार ने द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। 1 मिनट पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ये मोस्ट वीवीआई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने माध्यमिक छात्रों को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए कौन सा योजना जो है शुरू की है, तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए कौन सी जो है योजना शुरू की है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। अगर कोई भी बच्ची जो है क्लास 12 पास करती है 80% से, उसको जो है स्कूटी जो है माने उत्तर प्रदेश सरकार ने देगा।
अब चलिए यहाँ से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, राजधानी जो है लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश जो है राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट 408 है, 403 है, याद रखिएगा। लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ आदि, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत का पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत का पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। इसका अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भद्रासा कास्बे का नाम बदलकर जो है भरतनगर किया है, याद रखिए। भदारसा कास्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो भारत नगर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे को उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। और याद रखिएगा, वाराणसी में 1 घंटे और 1 घंटे में अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर में 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट ये है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में उत्तर प्रदेश जो है सड़क दुर्घटना में नंबर 1 है। भारत का पहला जो है नेशनल काऊ म्यूजियम जो है म्यूजियम जो है कल्चर मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश से जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहले स्थान पर है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश राज्य ने अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट लिखना जो है अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज देने के लिए थाई भाग्य योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी कर्नाटक। चलिए, कर्नाटक की बात आ गई है तो कर्नाटक का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, एक नज़र देते हैं। देखिए, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री जो है सिद्धरामैया है। देखिए, जो मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धरामैया है। राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत है। राजधानी जो है बेंगलुरु है। कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर है। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 224 है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, कर्नाटक नारियल कॉफ़ी माका उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, याद रखिएगा। कर्नाटक और नारियल का भूमि जो है केरल को कहता है, लेकिन नारियल उत्पादन में जो है आपको कर्नाटक है सबसे नंबर 1। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मंगलुरु को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, भारत का सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। कर्नाटक ने महिलाओं उद्यमियों के लिए जो है गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए आका पांडे योजना जो है शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म जो है अवकाश निःशुल्क किया है। 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है कर्नाटक ने। और नमो ड्रोन दीदी योजना जो है सबसे अधिक महिला जो है SHG प्रशिक्षण किस राज्य में किया है, तो यार कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसला को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में भारत सर्वाधिक जो है आत्महत्या दर्ज की गई है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक जो है आत्महत्या जो है दर्ज की गई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए डिजिटल जो है आपको
नीति पेश किया है। अब चलिए यहाँ से होमवर्क जो दिए थे उसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, अगर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत में कहाँ एक सड़क है? सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, तो याद रखिए हैदराबाद में रखा गया है। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल का जो है आपको लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे जो है किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अजीत डोभाल को याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम पर मारिएगा बाबा मैथ विकास सर, वहाँ से जुड़ जाइएगा तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग का मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। अब यहाँ से आप लोग का 3 होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन जो है अमिस्ताद जो है शुरू किया है? भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद जो है शुरू किया है? अगला क्वेश्चन ये है कि परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अगला क्वेश्चन ये है कि पीएम किसान की 13वीं जो है किस्त किस राज्य में जारी की गई है? आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अब यहाँ से जो है आप लोग का स्ट्रेटेजी के बताते हैं, वैसे स्ट्रेटेजी के जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, श्रीशैलम यानी श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं? तो याद रखिए कृष्णा नदी पर बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग के चुनाव के अधिनियम निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 324 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हर साल जो है कारगिल विजय दिवस कब मनाए थे? तो 26 जुलाई को मनाए थे। और चांदीपुरा वायरस के संचार के लिए कौन सा जो है कीट प्राथमिक वाहक है? तो याद रखिए ये जो है सैंड फ्लाई यानी रेत मक्खी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पाना टाइगर रिजर्व बैंक जो है पाना टाइगर रिजर्व बैंक नहीं, पाना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पाना टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा हमको आज जानते हैं रात में लेट तक थोड़ा जाग जाने के कारण थोड़ा सा नींद आ रहा है, इसी कारण जो है कभी कभी गलती बुला जा रहा है, इसके लिए सॉरी। पाना टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश जो है सही होगा। अब चलिए आज का वीडियो इतना ही। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू।